So, hello everyone, welcome back to this lecture series of fluid mechanics. This is lecture number 24 of the video lecture series of fluid mechanics, and in this lecture we are going to continue the topic manometer. Basically in this lecture we are going to study single column manometer. तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक उठाया था वो था सिंपल मैनोमीटर का। सिंपल मैनोमीटर में तीन चीजें आती थी, पीजोमीटर, फिर आपका यूट्यूब मैनोमीटर और उसके बाद सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो लेक्चर नंबर 23 में अगर आप देखोगे तो मैंने पीजोमीटर और यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में बता दिया आप लोगों को। इस लेक्चर में हम लोग सिंगल कॉलम मैनोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिंगल कॉलम में भी क्या होता है, दो केस आते हैं आपके, ठीक है। इनिशियल मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ, इसमें भी दो केस होते हैं, ए और बी। ए आपका होता है एक आपका वर्टिकल, ठीक, और एक होता है आपका इंक्लाइंड, ठीक है। ये दोनों टाइप होते हैं सिंगल कॉलम मैनोमीटर के आपके, ठीक है। तो यहां से आप ये कह सकते हो सिंपल कि सिंगल कॉलम मैनोमीटर में अगर हम बात करें तो अंतर क्या होगा अगर आप मैनोमीटर कंपेयर करो किसी भी नॉर्मल आप यूट्यूब मैनोमीटर से कंपेयर करो तो इसमें डिफरेंस क्या आएगा। तो मेजर जो आप मेजर करते हो, मेजर करने का तरीका वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन अंतर क्या हो जाता है कि जैसे YouTube को अगर आप बात करो तो हम क्या करते थे YouTube मैनोमीटर में कि जैसे मान लो एक ये पाइपलाइन थी ऐसे, ठीक है, ये मान लो आपकी पाइपलाइन है। तो YouTube वाले हम क्या कर रहे थे कि सिंपल यहां से हमने एक यू शेप का ऐसे एक ट्यूब इसमें ऐसे इंसर्ट कर दिया था बस, ठीक है। तो इससे ये डिफर कैसे होता है, इसमें क्या किया जाता है कि इस यूट्यूब और इस पाइप के, जैसे ये आपका पाइप होता है जिसमें लिक्विड होता है, ठीक है, ये आपका कह सकते हो कि ये आपका पाइप है और ये आपका यूट्यूब है, ठीक। तो इन दोनों से अगर हम बात करें डिफरेंस क्या होगा, तो सिंगल कॉलम में ध्यान सुनिएगा इस चीज को कि इसी यूट्यूब मैनोमीटर और पाइप के बीच में एक बड़ा सा रिजर्वायर कनेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जैसे यूट्यूब मैनोमीटर डायरेक्ट पाइप से कपल्ड रहता है, इसमें क्या करते हैं कि सिंगल कॉलम में इस पाइप और इस ट्यूब के बीच में एक बहुत बड़ा रिजर्वायर कनेक्ट कर देते हैं। अब वो डायग्राम कैसे बनेगा उसको देखिए आप, जैसे ऐसे समझो आप लोग। ये हो गया पाइपलाइन, ठीक। यहां से हमने मैनोमीटर का एक वेंट इनलेट निकाला ऐसे, दिस इज द इनलेट ऑफ मैनोमीटर, ठीक। अब क्या किया गया, यहां पे अगर आप देखोगे ये एक आपका रिजर्वायर होगा जिससे इस पाइप को हम लोग ऐसे सिंपल जोड़ देंगे और फिर यहां से आपका ये लेग इसका निकल आएगा ऐसे, ठीक है। ठीक, तो डिफरेंस क्या दिख रहा है कि यहां पे ये यू शेप वाला ट्यूब डायरेक्ट पाइप से कनेक्टेड था, यहां पे ये यू ट्यूब, ये एक रिजर्वायर है जिससे ये कनेक्टेड है, ठीक है। दिस इज अ कह सकते हो कि रिजर्वायर, ठीक है, जिससे ये यू ट्यूब आपका कनेक्टेड था। अब यहां पे क्या होगा, सिंपल अभी अगर ये क्लोज्ड है, अगर ये चीज ऐसे अभी बंद है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसमें आपका कोई लिक्विड है इस रिजर्वायर में, उसका लेवल आपका यहां तक है, ठीक है।
ये कोई लिक्विड है जिसका लेवल आपका यहां तक है इसमें, ठीक। तो अभी ऐसे चल रहा है ये सिंपल। इसमें कोई अगर लिक्विड अलग मानना है आपको या यही लिक्विड रखना है तो यही लिक्विड मान लीजिए, आप लोग सेम लिक्विड मान लीजिए। तो अभी ये लेवल ऐसे है तो यहां का लेवल भी इसका यही होगा, ऐसे होगा भाई। पानी इसके बराबर है तो यहां भी पानी उसी के बराबर रहेगा। अभी ये आपका कह सकते हो ओपन टू एटमॉस्फेयर है। अभी ये पाइप कनेक्टेड नहीं है इसमें, ठीक। इसमें मान लेते हैं कोई लिक्विड है आपका किसी प्रेशर P1 पे, ये आपका पाइप है, ठीक है। इसमें जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी हम लोग ρ1 मान लेते हैं और अभी ऐसे है, कनेक्ट नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही ये कनेक्ट होगा, अभी इसे अगर लिक्विड का हम मान लेते हैं तो जो लिक्विड आप डिफाइन कर रहे हो वो लिक्विड ऐसे मान लो आप लोग, ये लिक्विड ऐसे अभी इसमें पूरी तरीके से ऐसे ये लिक्विड आपका फिलअप है यहां तक। ये एक दूसरा लिक्विड है, अभी मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। इसको मान लेते हैं हम लोग ρ2, दिस इज ρ1 यानी लिक्विड 1 का डेंसिटी, ρ2 यानी दूसरा लिक्विड, ठीक है। अब जैसे ही ये पाइप इसमें कनेक्ट होगा, ये ओपन करोगे, इसका प्रेशर यहां ट्रांसफर होगा, इसका प्रेशर ट्रांसफर होगा, यानी ये लिक्विड कहीं ना कहीं इसमें आएगा, ठीक है। इस तरीके से फिलअप होगा और फिर ये क्या करेगा कि ये लिक्विड इस लेवल को नीचे कंप्रेस करेगा, ठीक है। यानी ये रेफरेंस लाइन, भाई कुछ प्रेशर तो होगा जो इसको नीचे ढकेलेगा, ऐसा तो है नहीं कि ये न्यूट्रल था एकदम, ठीक है। कुछ भी प्रेशर होगा तो ये लाइन डिफ्लेक्ट करेगी। तो मान लेते हैं कि अभी ये लाइन जो थी ये अमाउंट डिफ्लेक्ट कर गई, जितना मैं रब कर रहा हूं यहां से, ठीक है। मान लीजिए कि इतना हिस्सा ये आपका डिफ्लेक्ट हो गया, ये डिफ्लेक्शन हो गया आपका, ठीक है। ये x जो था ये इनिशियल रेफरेंस लाइन था, यानी पहला वाला रेफरेंस लाइन, जो कि इस प्रेशर के लगने के बाद ये x कहां चला गया, y पे, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, this x will be the initial level of the liquid before the connection of the pressure pipe, and when that this pipe having gauge pressure is connected to this reservoir, this reference line from x will be shifted towards y, और कुछ नहीं किया गया है, ठीक है। मतलब इस लिक्विड ने इतना प्रेशर लगा के इसको यहां ढकेल दिया, ठीक। ये जो शिफ्टिंग हुई होगी, दिस विल बी हाइट डेल्टा h, ये दूरी निकल के आई है ये कितनी है, दिस इज डेल्टा h, ये वर्टिकल हाइट, ठीक। अब कंडीशन क्या रखते हैं रिजर्वायर का, जो इस रिजर्वायर का एरिया A1 होता है या A मान लेते हैं, और इस पाइप का एरिया स्मॉल a होता है, ठीक है। अगर यहां पे ऐसे लिखा जाए कि कैपिटल A क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ रिजर्वायर, ठीक, और ये स्मॉल a है एरिया ऑफ पाइप, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हो इसको, पाइप ना लिख के मैनोमीटर ट्यूब, मैनोमीटर ट्यूब, ठीक है। कंडीशन क्या है कि जो ये a है कैपिटल A, ये 100 गुना होता है स्मॉल a का, ये आपकी कंडीशन होती है। मतलब कि इस रिजर्वायर का जो एरिया होगा वो इस पाइप का 100 गुना होगा। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ a, ठीक। और ये वाई लाइन ऐसे रहेगी। अब देखिए होगा क्या कि ये एरिया 100 गुना है, तो ऐसे समझो आप लोग कि अगर इसका एरिया इससे 100 गुना है तो इसमें अगर चेंज 1 का होगा तो यहां कितने का होगा, 100 गुने का। भाई ये एरिया इसका 100 गुना है तो इसमें डिफ्लेक्शन अगर 1 पॉइंट का होगा तो इसमें 100 गुने का डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। वैसे ही सोचो कि बहुत बड़े ट्यूब में, आप बहुत बड़े टैंक में आप छोटा सा एरिया कंप्रेस करोगे तो इस ट्यूब में डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसका भाई ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम से कंपेयर होगा, ठीक है। तो क्या किया जाएगा इसमें, सिंपल आप कह सकते हो कि जो यहां पे है
ये राइस इस डेल्टा एच की वजह से ये लिक्विड कहाँ गया होगा, ये लिक्विड आपका यहां कहीं पहुंच गया होगा, ठीक है। और ये रेफरेंस लाइन हम छोड़ देंगे अब एक्स वाला, अब हम वाई से काउंट करेंगे और ये जो डिस्टेंस निकल के आएगी, दिस इज योर H2। H2 कब आया है, जब इस पाइप को कनेक्ट किया गया है तो इस पाइप के प्रेशर से ये रिजर्वायर का लेवल x से चला गया y के ऊपर। जब x से y पे चला गया है तो डेल्टा H का चेंज था वो यहां चला गया है H2 में, ठीक। अब यहां पे आप कह सकते हो कि ये चेंज ऐसे गया, तो ये कैलकुलेट कैसे करना है, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, बाकी तो आपको पता है। तो जैसे और भी चीजें अगर निकालनी है तो ये लेवल कितना होगा, इस पाइप के सेंटर से ये हो गया आपका H1 x लेवल तक, ये हो गया डेल्टा H, ये दूरी x और y के बीच की, और यहां से ये दूरी हो गई आपकी H2, ठीक। एक मिनट इसको बस करेक्ट कर लीजिएगा, ये डेल्टा एच यहां जोड़े हो ना तो ये रेफरेंस एक्स से ही रखो क्योंकि इससे ऊपर भगेगा, ठीक है, क्योंकि ये जितना प्रेस हुआ है इतना ये ऊपर चल जाएगा, तो एक्स के ऊपर ही H2 मान के चलना आप लोग, ठीक। क्योंकि आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे ये डेल्टा एच था, एक्स के ऊपर ये H1 है, ठीक है, तो ये रेफरेंस लाइन एक्स ली जा रही है तो H1 और यहाँ से ये H2 हो जाएगा, ठीक है। और ये डेल्टा एच तो रहेगा ही रहेगा, इसी डेल्टा एच का अमाउंट एक्स से ऊपर राइज किया है, ठीक। तो अब आपको क्या निकालना है, सिंपल कैलकुलेशन क्या करना है हमको कि चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर इज इक्वल टू चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ पाइप, यही लेके चलना है, ठीक है। आपको चेंज इन वॉल्यूम ऑफ पाइप या वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाइप के बराबर होगा। तो यानी अगर इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो एरिया इंटू डेल्टा एच होगा रिजर्वायर का वॉल्यूम, तो क्या लिखोगे सिंपल यहां पे कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एच, ये इसका चेंज आया इस वाले लाइन का, इसका वॉल्यूम कितना आएगा, एरिया तो होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डेल्टा एच, तो ये निकल के आ गया इस पाइप में कितना काम करेगा, स्मॉल ए एरिया मल्टीप्लाइड बाई H2, ठीक है, समझ में आया। इस रिजर्वायर का वॉल्यूम इस वाले लाइन के लिए कितना होगा, इसकी हाइट डेल्टा एच है, एरिया कैपिटल ए है, तो वॉल्यूम क्या लगा, एरिया इंटू डेल्टा एच। अब ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा इतना दूर का, ये इसमें यहां से लेके यहां तक चला गया है, तो ये वॉल्यूम कितना आएगा, एरिया स्मॉल ए हाइट H2, ठीक। तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बराबर हो जाएगा आपका ए इंटू H2 डिवाइडेड बाई कैपिटल ए, ये हो गया आपका डेल्टा एच का चेंज। बाकी जो प्रेशर कैलकुलेशन है वो सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। मतलब इसका प्रेशर निकालना है तो कैसे निकलेगा आप बताइए सिंपल, कि इसका अगर प्रेशर निकालना होगा तो कैसे निकाल सकते हो आप लोग। इस कॉलम के लिए क्या करोगे, ρ1 GH1, इधर का मान लो दूसरा लिक्विड है, इसको मान लेते हैं, माना गया ρ2, तो ρ2 GH2 इसका प्रेशर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वेट कर लेना है। तो इसको देखिए, इसको यहां नोट कर लीजिए, फिर मैं प्रेशर कैलकुलेट कराता हूं। इसका डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए और ये नोट कर लीजिए कि डेल्टा एच ही निकालने को कहता है, वो कितना आएगा आपका, ठीक है।
यहां जो पॉइंट आपको ध्यान देना है, बस ये ध्यान देना है कि जो इस रिजर्वायर में लिक्विड का लेवल फॉल कर रहा है, यही लेवल यहां बढ़ रहा है। मतलब चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज इक्वल टू चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब इन रेफरेंस टू द लिक्विड लेवल। ठीक है, मतलब इसका लिक्विड लेवल इतना ड्रॉप हुआ है तो इतना इसका राइज कर गया है। तो कैलकुलेशन कैसे होगा कि आपको वही लाइंस यहां लेके चलनी है। ये लाइन डेल्टा एच ही होगी, ठीक है, और ये वाई एक्स है तो ये डेल्टा एच हो गया। ठीक, ये अब आपको कैलकुलेट कैसे करना है, सिंपल आप क्या लेके चलोगे ऐसे कि प्रेशर, इसको ऐसे डिवाइड कर लो, यहां से ऐसे अपने मन में ऐसे बना लीजिए, ये लाइन अपने मन से बनाइए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही इक्वेट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का प्रेशर क्या होगा, अगर हम यहां लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का प्रेशर निकालना है तो क्या निकल के आएगा, सोचिए। पहला तो पाइप का प्रेशर P1, ठीक, प्लस ये प्रेशर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहां से लेके अगर पूरा हाइट निकालोगे तो H1 प्लस डेल्टा एच लेना पड़ेगा। ठीक है, या अलग अलग कर सकते हो, मतलब इस लेवल से Y तक चलना है। जो Y आपका नया रेफरेंस लाइन है, X पुराना था, तो आपको Y से नापना पड़ेगा, क्योंकि Y से लिक्विड अलग हो रहा है। हम हमेशा वही लेवल लेके चलते हैं जहां से दोनों लिक्विड अलग हो रहे होंगे। तो यहाँ वो लेवल कौन सा है, Y। तो जो प्रेशर निकल के आएगा कितना आएगा, सोचिए, यहां से लेके Y तक का क्या ड्रॉप निकल, मतलब टोटल प्रेशर कैसे निकाल सकते हो आप। ठीक है भाई, Y तक लिक्विड यही है ρ1 डेंसिटी का, तो प्रेशर कैसे निकालोगे आप लोग। और एक काम ये करिए कि जैसे इसको ρ1 है, H1 है, तो ये PA कर लीजिए आप लोग, ताकि कंफ्यूज नहीं रहेंगे। दिस इज प्रेशर इन पाइप A, तो ये हो गया आपका PA। ठीक, तो उसके बाद यहां से लेके यहां तक का प्रेशर कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं, अगर आप P1 मानते हैं तो कैसे निकालेंगे, ρ1 इंटू जी इंटू H1 प्लस डेल्टा H हो गया। भाई ρ1 लिक्विड वही है, डेल्टा H1 और प्लस H, सिंपल ρg से निकाला गया है, तो रो और जी तो वही दिया हुआ है, H1 प्लस डेल्टा H पूरी हाइट हो जाएगी। अब Y पे आ गए, और हमने कहा था कि रेफरेंस के नीचे हम कुछ नहीं जोड़ते हैं। अब इधर चलेंगे इसके रेफरेंस के ऊपर, बराबर। ठीक है, तो ये डेंसिटी कितनी है, ρ2 जी इंटू डेल्टा H प्लस H2, डेल्टा H प्लस H2, ये हो गया आपका इक्वेशन। आपको निकालना क्या है, PA। तो यहां से आप PA फाइंड आउट कर लोगे। अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो अब यहां से अगर इसको देखा जाए थोड़ा सा, तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सफलिंग करनी है इक्वेशंस की, बाकी चीजें वही हैं। तो अगर इन सबको उधर ले जाते हैं, PA इधर रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप खुद देखो, PA इज इक्वल टू डेल्टा H वाला टर्म एक साथ कर लेते हैं, तो ρ2G इंटू डेल्टा H प्लस ρ2G इंटू H2, ये उधर गया माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ρ1G H1, ρ1G H1 माइनस ρ1G डेल्टा H। ये लाइन देखना पूरी आ रही है, यहां कहां तक आ रहा है, ये अगर यहां पे ऐसे ये लिख रहे हैं ρ1G डेल्टा H, दिख रहा है उसमें ना, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रेशर एट ए इधर रखे हैं, इसको ब्रेक कर लिए, ब्रैकेट ओपन कर लिए, तो ρ2G डेल्टा H प्लस H2 था, तो ρ2G डेल्टा H यहां आ गया, ρ2G H2 यहां आ गया, ρ1G H1 यहां आ गया, ρ1G डेल्टा H यहां आ गया, ठीक है। और इसमें क्या करना है, सिंपल, आपको माइनस क्यों आया, इसको इधर भेज दिया गया। अब इसमें कॉमन क्या हो सकता है, आप देखिए,
डेल्टा एच को अगर हम कॉमन निकाला जाए तो डेल्टा एच यहाँ पे है, डेल्टा एच कॉमन ले लिए, ठीक है, तो कॉमन क्या आ गया, रो टू जी, और डेल्टा एच यहाँ पे था तो माइनस रो वन जी, ठीक है, डेल्टा एच अभी कॉमन निकाला गया। दूसरे वाले में भी ऐसे ही रहेगा, प्लस यहां से क्या कॉमन ले सकते हो आप, इसमें से कोई कॉमन नहीं, केवल जी कॉमन जाएगा, तो रहने दीजिए वैसे का वैसे, रो टू जी एच टू माइनस रो वन जी एच वन, वैसे रहने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। जो मेरा कॉन्सेप्ट बताने का वो है कि ये तो आप कर लोगे, मैटर सिर्फ ये है कि डेल्टा एच क्या रहेगा। तो डेल्टा एच यहां निकला इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो अब क्या होगा कि अब ये जो प्रेशर एट ए है ये बराबर क्या लिख दोगे, ये डेल्टा एच वाली वैल्यू हम लिख देंगे यहां से ए इंटू एच टू अपॉन कैपिटल ए, यहां से डेल्टा एच की वैल्यू आ गई। फिर ये चीजें वैसे है, रो टू जी माइनस रो वन जी प्लस रो टू जी एच टू माइनस रो वन जी एच वन, ठीक है। तो आपको जो चीजें निकालनी है ये आप जानते हो, रो वन जी एच वन, रो टू जी एच टू, ये आप निकाल चुके हो, कल भी मैंने बताया था लेक्चर्स में, तो वो आप कर चुके हो। लेकिन अब क्या देखना है फिर सिंपल कि इसके अलावा सिंगल कॉलम में चेंज किसका आया, ये अमाउंट बढ़ गया। अगर इस रिजर्वायर को हटा दिया जाए या ऐसे कह दिया जाए कि रिजर्वायर के अमाउंट से जो चेंज आया है, तो डेल्टा एच वो क्वेश्चन में क्या देगा कि निग्लेक्ट द डेल्टा एच, अगर ऐसा कहता है, क्योंकि एक नंबर मैंने देखा था उसमें कहा गया था कि निग्लेक्ट द डेल्टा एच यानी राइज इन द या डिफ्लेक्शन इन द रिजर्वायर वाटर लेवल, तो डेल्टा एच निग्लेक्ट करोगे तो डेल्टा एच क्या होगा, जीरो, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो यानी अगर डेल्टा एच एग्जामिनर खुद कह रहा है इग्नोर करने के लिए, तो यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जीरो की। फिर वापस आप उसी मैनोमीटर वाले फॉर्मूले पे आ जाओगे। लेकिन ये तब जब वो कहेगा, अगर नहीं कह रहा है तो डेल्टा एच की जो भी वैल्यू है आप ऐसे निकाल सकते हो, वो दे देगा कि एरिया ऑफ द रिजर्वायर इज 150 टाइम्स द एरिया ऑफ द ट्यूब, ऐसे कुछ लिख के दे देगा, तो वहां से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक। अब इसी सिंगल कॉलम का दूसरा पार्ट है जिसमें इंक्लाइंड कहता है, तो इंक्लाइंड में इंक्लाइंड क्या होगा, ये वाला जो हाइट है ये ट्यूब आपका इंक्लाइंड हो जाता है, मतलब कि ये वर्टिकल है, अब ये ट्यूब ऐसे इंक्लाइंड होगा। तो मैं अगर इसको मिटा देता हूं, आई थिंक ये तो नोट हो गया सबका, ठीक है, या अगर 1 मिनट चाहिए तो 1-2 मिनट आप लेके डायग्राम और ये नोट कर लीजिए, ठीक है, मैं हट जा रहा हूं ताकि आप वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए उसको, ठीक है, 2 मिनट समय लेके नोट कर लीजिए उसको। ठीक, आई थिंक नोट हो गया आप लोगों का। तो अब मैं इंक्लाइंड वाले पे आता हूं, तो कोई चेंज नहीं है उसमें, सिर्फ एक इंक्लाइंड उसका चेंज है जिसमें हम लोग साइन थीटा में लेके चलते हैं। मैं बताता हूं कैसे, ठीक है। ये वाली जो लिम्ब है इसको लिम्ब बोला जाता है, लेफ्ट लिम्ब, दिस इज राइट लिम्ब जो ट्यूब होती है, ठीक है। इस लिम्ब को हम लोग क्या कहते हैं, बस इंक्लाइंड कर देना उठा करके, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया यहां से। आप ऐसे कुछ समझ लीजिए
थोड़ा सा मैं रिजर्वायर भी हटा ले रहा हूँ हल्का सा, बस जगह मिल जाए मुझे इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका रिजर्वायर, जैसे का था वैसा ही। ठीक है, यहाँ भी इसका एरिया कैपिटल ए ही रहेगा। ठीक, अब ये जो ट्यूब है ये ऐसे इंक्लाइंड हो गई। पहले क्या था, पहले आपका पूरा का पूरा ये ऐसे वर्टिकल था। ठीक है, अब ये ट्यूब आपकी हो गई इंक्लाइंड, तो ये लाइन आ गई न्यू वाई, ये आ गया एक्स। ठीक है, दिस इज डेल्टा एच। ठीक है, हमको निकालना क्या है, इसमें वाटर लेवल यहां तक है, दिस इज द वाटर लेवल इन द इंक्लाइंड ट्यूब, तो दिस इज H2, यही आपको निकालना है। H2 वहां भी वही है, यहां भी वही है, बस चेंज क्या आएगा, फॉर्मूले वगैरह सब कुछ वही रहेगा, यहां भी कोई चेंज नहीं आएगा, यहां भी बस H2 की वैल्यू चेंज होगी। H2 यानी ये हाइट वर्टिकल है, आपको दिया क्या रहेगा कि जो आपका लेफ्ट राइट लिम्ब है, इसको हम लोग लिम्ब बोलते हैं, जो कॉलम का साइज कॉलम होता है। ठीक है, तो इस लिम्ब की साइज दी रहेगी, तो दे देगा, मान लो कि लेट कैपिटल L बी द साइज ऑफ द इंक्लाइंड लिम्ब, और यहां आपको कुछ एंगल दे देगा ऐसे, मान लो ये एंगल दे दिया थीटा, ये थीटा डिग्री पे आपका एक तरीके से इंक्लाइंड है। तो अब देखो ये थीटा है, ठीक, ये एल है, इधर जाएगा, ऐसे समझो इसको कि कोई चीज ऐसे इंक्लाइंड है, मैं यही बताता हूं, ऐसे इंक्लाइंड है, दिस इज L2, दिस इज थीटा, दिस इज S2। तो क्या करोगे, L2 को रिजॉल्व करना है, तो L2 यहां जाएगा, तो S2 बराबर क्या लिख सकते हो, L2 इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा वर्टिकल गया, हॉरिजॉन्टल लाओगे तो किस पे आएगा, कॉस पे। अगर साइन थीटा निकालो तो क्या होता है, यहाँ पे साइन थीटा रखोगे तो आपका लंब बटे कर्ण होगा, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करोगे तो H2 अपॉन L2 वही होगा। ठीक है, तो साइन थीटा यहां से अगर निकालो तो साइन थीटा इज इक्वल टू H2 अपॉन L2, तो क्या निकल के आया यहां से, H2 इज इक्वल टू L2 साइन थीटा। मतलब जो चेंज आपको ध्यान देना है वो सिर्फ ये देना है कि इंक्लाइंड वाले में L जो हो जाएगा, अगर इसको L2 L माने हैं, यहां हमने L2 लिख दिया, सॉरी, ये L ही रहेगा। ठीक है, तो रीनेम कर लीजिए बस। चेंज किया गया इंक्लाइंड में कि आपको लिम्ब को बस वर्टिकल कर लेना है, जितना झुका हुआ है उसको सीधा कर लेना है। तो L था ऐसे था, उसको हमने ऐसे कर लिया। ठीक, तो बस इसमें चेंज क्या आना है, दैट इज L साइन थीटा, ये बराबर हो जाएगा H2 के, यही आपका चेंज आना है इंक्लाइंड वाले में। बाकी सारे फॉर्मूले सब कुछ वैसे का वैसे होगा। डेल्टा H को हम इंक्लाइंड से सीधा नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत माइन्यूट चेंज होता है, फॉर एग्जांपल 0.01 mm, 0.001 mm, क्योंकि दिस A इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ स्मॉल a होता है, मतलब इसका अगर एरिया स्मॉल है तो इसका एरिया 100 गुना ज्यादा होगा, तो डेल्टा H बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो अब बहुत माइन्यूट चीज है, ऐसे है। ठीक है, अब ये ऐसे रहे चाहे वर्टिकल रहे, कोई मतलब है, मान लो 1 mm है तो 1 mm इंक्लाइंड हो या वर्टिकल रहे तो उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट आपका नहीं पड़ता, इसलिए उसको काउंट नहीं की जाती है। ठीक है, ये आपको कंफ्यूजन रहेगा सर S2 क्यों इंक्लाइंड, डेल्टा H इंक्लाइंड से वर्टिकल क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, तो स्मॉल वाले को रिजॉल्व नहीं करे। आप देखते हो न्यूमेरिकल्स में कि थीटा वाले को अभी भी मान लेते हैं बराबर सीधे सीधे। ठीक है, तो वही चीज है कि बहुत कम हो जाता है तो मान लेते हैं कि हाँ ठीक है उसी की बराबर वैल्यू होगी। तो बस आपको इसी फॉर्मूले में चेंजेस क्या करने हैं कि यहाँ पे ये H2, ठीक, और यहाँ वाला H2, ये दोनों उठा के आपको यहां से निकाल लेना है साइन थीटा वाले टर्म से। तो H2 बराबर L साइन थीटा एक बढ़ जाता है फॉर्मूला अलग से इंक्लाइंड वाले में। ठीक है, अब अगर सोचो कि ये सब कुछ ना दिया हो, रिजर्वायर ना दिया हो, तो सिंपल सिर्फ ये फॉर्मूला लगता है आपका निकालने के लिए। ठीक है, चीजें वही हैं, बस
मतलब क्या है कहने का सिंपल, कि हम थोड़ा सा इसको और ट्विस्ट करते हैं। तो ये एक टाइप है, हर जगह यूज नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कह सकते हो कि ये सारे सारे टाइप्स हैं, लेकिन सबसे सिंपल पड़ता है हमको यूट्यूब मैनोमीटर। इसलिए मैक्सिमम कंपनीज में, फैक्ट्रीज में, आप लैब्स में वगैरह में सब वही देखोगे यूट्यूब मैनोमीटर का। लेकिन क्योंकि हमें पढ़ना सारा कुछ है, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं बस, कि इंक्लाइंड वाला कैसे होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि इंक्लाइंड में हमें सिर्फ चेंज क्या करना है, कि जो इंक्लाइंड है उसको वर्टिकल कर लेना है बस, ठीक है। बाकी फार्मूले वगैरह सब कुछ वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। बस मैं इसको ब्रैकेट में कर दे रहा हूं, H2 इज इक्वल टू L sin थीटा। दिस इज द चेंज इन द इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। Thank you. I hope I'm audible. Yes, sir. Okay. Good morning to all of you. And on behalf of the group of institution, I take this privilege to welcome Dr. Sundar Kishore. It is indeed the privilege of being here. सो आई थिंक ये वाला लेक्चर कंप्लीट हो गया सिंगल कॉलम मैनोमीटर का। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें लगती है तो आप अगले लेक्चर में पूछ लीजिएगा इसको, या अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, अगर न्यूमेरिकल कराने लायक होगा न्यूमेरिकल, नहीं तो डिफरेंशियल मैनोमीटर पे चलते हैं हम लोग, क्योंकि मैनोमीटर टॉपिक थोड़ा लंबा है, जिसमें मैं चाह रहा हूँ जल्दीबाजी में थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर हो जाइए, क्योंकि सब में फॉर्मूले वही है, सारा कुछ वही है, बस थोड़े बहुत चीजें चेंज करती रहती हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक बार स्टडी हो जाए, न्यूमेरिकल वगैरह लगते रहेंगे। अगर टाइम मिलता है तो न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, हालांकि कुछ करना नहीं होगा, डेंसिटी दी रहेगी, हाइट दिया रहेगा, प्रेशर निकालने को पूछेगा, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 25 में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।